हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब। मुगलों के पतन के उपरांत जो अन्य छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ, उसमें हम पंजाब का उल्लेख करने जा रहे हैं। इसको पंजाब को दो पार्ट पढ़ेंगे, एक सिख गुरु और दूसरा पंजाब साम्राज्य की स्थापना अर्थात रणजीत सिंह। तो फर्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे पंजाब में सिख धर्म और सिख धर्म के 10 गुरु। तो सबसे पहले देखेंगे पंजाब। पंजाब के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि पंजाब को 5 नदियों का देश कहा जाता है। 5 नदियों का देश। वो नदियां थी सिंध और सिंध की सहायक नदियां, जिसको हम एक सूत्र के माध्यम से आप बताना चाहते हैं, झेचिरा, ब्यास। पंजाब को 5 नदियों का देश कहा जाता है। वो है सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सिंध और उसकी सहायक नदियां ये हैं और इन्हीं से पंजाब राज्य का निर्माण हुआ है। ध्यान रखेंगे कि उत्तर पश्चिम में पंजाब हिमालय के पार के साथ कई दर्रों से जुड़ा है। उत्तर पश्चिम में पंजाब हिमालय पार के देशों के साथ कई दर्रों से जुड़ा है। इसलिए यहां पर भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न जात के लोग यहां आकर बसते गए। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो पंजाब का प्रथम मुस्लिम विजेता महमूद गजनवी था और महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों से मोहम्मद गोरी ने पंजाब छीन लिया था और उसे सल्तनत का अंग बना दिया था। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और मुगलों के समय ही सिख गुरुओं ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया था। 1469 से लेकर 1708 ईस्वी तक कुल 10 गुरु हुए। मुगलों के समय तो एक सरसन्निगास एक बार देखना चाहते हैं कि पंजाब 5 नदियों का देश कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में पंजाब हिमालय के पार देशों के साथ कई दरों से जुड़ा रहा। अतएव सभी जातियों के लोग यहां आकर बसते रहे। पंजाब का प्रथम मुस्लिम विजेता महमूद गजनवी था और उसके उत्तराधिकारियों से मोहम्मद गोरी ने जीतकर इसे सल्तनत का अंग बना लिया था। मुगलों के समय में सिख गुरुओं ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया था। तो 1469 से 1760 तक कुल इस धर्म में 10 गुरु हुए थे। अब बात करते हैं कि प्रथम गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे। तो हम इसमें 10 गुरुओं का अध्ययन करेंगे। पहले नानक। ध्यान रखेंगे कि गुरु नानक ये 15 अगस्त नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तलवंडी में हुआ था। और इन्हीं के जो शिष्य थे वो सिख कहलाए और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। पूछता है कि किस शासक के समकालीन थे? तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक, लोधी शासक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे।
नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और इनकी उपाधि हजरत रबुल मजीद थी। तो नानक का जन्म ये 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी, जहां नानकाना भी कहते हैं, तलवंडी में हुआ था। इनके ही शिष्य सिख कहलाए और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। ये सल्तनतकालीन शासक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और इनकी उपाधि हजरत रबुल मजीद थी। नेक्स्ट गुरु अंगद। ध्यान रखेंगे कि गुरु अंगद 1539 से 1552 तक एक गुरु पद को धारण किए और इन्होंने ही ये प्रथा को अस्थायी रूप दिया था। लंगर प्रथा, जहां पर ये फ्री में, मुफ्त में भोजन किया जाता है, ये कराया जाता है, तो इन्होंने ही लंगर को अस्थायी रूप दिया था और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि, ध्यान रखेंगे कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी गुरु अंगद को ही माना जाता है। नेक्स्ट गुरु अमरदास। 1552 से 1574 तक ये गुरु पद पर आसीन थे। जब गुरु बने तो गुरु अंगद के पुत्र बाबा श्रीचंद ने इसका विरोध किया था। अंगद के पुत्र बाबा श्रीचंद ने इनका विरोध किया था और बाबा श्रीचंद को उदासी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बाबा श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे कि ये पहले गुरु थे, अमरदास पहले गुरु थे जिन्होंने गुरुओं को अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था। तत्कालीन समकालीन मुगल सम्राट अकबर इनसे मिला था और इनकी पुत्री बीबी भानी के नाम पर कुछ भू अनुदान भी दिया था। नेक्स्ट गुरु रामदास। अगले गुरु रामदास है। रामदास गुरुओं में सबसे उदार थे। रामदास गुरुओं में सबसे उदार थे और इन्होंने ही गुरु पद को वंशानुगत बनाया था। प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन्हें भी सम्राट अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। तो रामदास गुरुओं में सबसे उदार थे। इन्होंने गुरुपद को वंशानुगत रूप दिया और अकबर से मिले थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघे की एक जमीन दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव। ध्यान रखेंगे कि अर्जुन देव 1581 से 1606 तक ये गुरु पद पर आसीन थे। अकबर द्वारा जो भूमि रामदास को दी गई थी, उस भूमि पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना कर, प्रश्न पूछा गया है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर नगर की स्थापना कर वहां गोल्डन टेम्पल अर्थात स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। और एक विशेषता यह है कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो गुरु अर्जुन देव की विशेषता रही है कि अकबर द्वारा जो रामदास को जमीन दी गई थी,
उसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना करके स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया और आदि ग्रंथ, जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ का संकलन किया। ध्यान रखेंगे कि मुगल सम्राट जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर से इनका संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जब विद्रोह किया था तो खुसरो को गुरु ने सहायता पहुंचाई थी। इसलिए मुगल सम्राट जहांगीर ने अप्रसन्न होकर इन्हें जेल में डाल दिया था, जहां इनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहीं से गुरु और मुगल सम्राटों का संबंध बिगड़ना शुरू हो गया। गुरु ने अपने पुत्र हरगोविंद को ये सेना रखने तथा गद्दी पर ये शस्त्र धारण कर बैठने का आदेश दिया था। तो नेक्स्ट गुरु हैं हरगोविंद, 1606 से 1645 तक ये इस पद पर रहे। इन्होंने अपने सिखों को ये सैन्य परीक्षण दिया, सिखों को, अपने शिष्यों को सैन्य प्रशिक्षण दिया और अपने अनुयायियों से ये हथियार देने को कहा। इसके अलावा इन्होंने ये राज सत्ता के प्रतीक नगाड़ा बजाने की प्रथा भी शुरू किया। ये गुरु के दरबार में ये राज सत्ता के प्रतीक नगाड़ा बजाने का प्रथा इन्हीं गुरु ने किया था, अर्थात हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट गुरु हरराय, 1645 से 1661 ईस्वी। इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब थे। औरंगजेब के भाई दारा सिकोह से इनका संबंध बहुत ही अच्छा था। इसलिए जब औरंगजेब सम्राट बना तो उसने गुरु को दरबार में बुलाया था। गुरु स्वयं ने जाकर अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेजे। ध्यान रखेंगे, लेकिन राम राय को सम्राट ने अपना समर्थक बना लिया। इसलिए गुरु ने अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ध्यान रखेंगे, तो अगले गुरु हरकिशन 1661 से 64 तक गुरु पद पर रहे। ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब इन्हें भी बुलाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें चेचक से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हरकिशन के बाद उन्होंने अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर को इनके पूर्व गुरु ने, अर्थात इनके पिता ने बाकला देवावा कहा था। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है, बाकला देवावा गुरु तेग बहादुर को उनके पिता हरकिशन ने कहा था। आप जानते हैं कि औरंगजेब से इनका भी संबंध अच्छा नहीं था। सम्राट औरंगजेब ने इन्हें कुछ करनामा दिखाने को कहा। गुरु ने कहा कि मैं करनामा क्या दिखाऊं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो ईश्वर भक्त हूं। इसलिए औरंगजेब ने इसे इस्लाम या मृत्यु स्वीकार करने को कहा। अंततः गुरु ने सिर दिया, सर नहीं, अर्थात गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर के बाद उनका पुत्र गुरु गोविंद सिंह ये गुरु पद को धारण किया। 1675 से 1708 यह अंतिम गुरु थे और इन्होंने गुरु पद को समाप्त करते हुए कहा था कि जहां भी 5 सिख एकत्रित हो जाएंगे, 5 लोग उनके उपदेशों को मानने वाले उपस्थित हो जाएंगे, वहां ये गुरु स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। इन्होंने
सिखों को खालसा कहकर पुकारा और 1699 में, ध्यान रखेंगे कि 1699 में इन्होंने खालसा की स्थापना कर दी। इन्होंने आनंदपुर को केंद्र बनाकर सिख सेना को संगठित किया और सिखों को पंचकार, ये पंचकार धारण करने का, इसमें आता है केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छ। सिखों को इन्होंने पंचकार धारण करने का, उनके नाम के आगे सिंह लगाने का आदेश दिया और अभिवादन है वह वाह गुरु जी की खालसा, वह वाह गुरु जी की फतह का प्रचलन किया। इन्हीं की रचनाओं का संग्रह ये आदि ग्रंथ का परिशिष्ट बना था। ध्यान रखेंगे कि मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका संबंध अच्छा नहीं था। मुगलों से संघर्ष के दौरान इनके 4 पुत्र मारे गए, लेकिन अंत में सम्राट को संबोधित करते हुए इन्होंने फारसी में एक जफरनामा लिखा था। इस जफरनामा को पढ़कर मुगल सम्राट औरंगजेब खुश हुआ था और अपने दरबार में गुरु को बुलाया था। गुरु दक्षिण प्रस्थान किए क्योंकि उस समय औरंगजेब दक्षिण में था, जा ही रहे थे, उनसे मिलने जा ही रहे थे कि जाने के पूर्व ही सम्राट की मृत्यु की सूचना उन्हें मिली थी। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह मुगल सम्राट बने। बहादुर शाह से इनका संबंध अच्छा रहा। बहादुर शाह के साथ गुरु दक्षिण अभियान पर भी गए थे। उसी अभियान के दौरान ध्यान रखेंगे कि एक अफगानी ने नांदेड़ में, ये इंपॉर्टेंट जगह है धार्मिक गुरुओं के लिए, नांदेड़ आंध्र प्रदेश में गोदावरी तट पर, ये नांदेड़ में किसी अफगान ने गुरु की हत्या कर दी थी। गुरु की रचनाएं कृष्णावतार, ये विचित्र चित्र नाटक उनकी बायोग्राफी है। चंदी दीवार, ये विचित्र नाटक उनकी बायोग्राफी है। कृष्णावतार, चंदी दीवार आदि रचनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु पद को समाप्त करते हुए कहा था कि जहां भी गुरु के उपदेश को मानने वाले 5 लोग एकत्रित हो जाएंगे, वहां मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इन्होंने सिख सेना को संगठित किया और आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने और संबोधन है वाह गुरु जी की खालसा, वह वाह गुरु जी की फतह का प्रचलन किया। सिखों को पंचकार, केस, कृपाण, केस, कड़ा, कृपाण, कंघा तथा कच्छ धारण करने का आदेश दिया था। मुगल सम्राट से इनका संबंध अच्छा नहीं रहा। उनके साथ संघर्ष में इनके 4 पुत्र मारे गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने सम्राट को फारसी में जफरनामा लिखा था, जिसको पढ़कर औरंगजेब खुश हुआ था। लेकिन औरंगजेब से मिलते उसके पहले ही गुरु की मृत्यु हो गई थी और अगले सम्राट बहादुर शाह से उनका संबंध अच्छा था और बहादुर शाह के साथ वह दक्षिण अभियान पर भी गए थे। लेकिन एक अफगान ने नांदेड़ में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट पर स्थित नांदेड़, ये सिखों गुरुओं का ये जहां देहांत हुआ था, जहां मारा गया था, वह नांदेड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी रचनाएं हैं कृष्णावतार, चंदी दीवार और विचित्र नाटक, जो उनकी आत्मकथा है। ये गोविंद सिंह के मरने के बाद ये बंदा बहादुर ये सिखों के नेता के रूप में उभरा। ध्यान रखेंगे कि बंदा बहादुर का जन्म 1670 में ये पुंछ जिला के राजौरी
में हुआ था। गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेता बंदा बहादुर बना था। ध्यान रखेंगे कि इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इसके द्वारा जब एक हिरण की हत्या हो गई तो हिरण के दुखों से दुखी होकर उसने अपना नाम माधोदास रख लिया। जब वो गुरु गोविंद सिंह से मिला तो अपना नाम बंदा बताया। गुरु गोविंद सिंह से मिलने के बाद उसने अपना नाम बंदा बताया तो गुरु ने गुरु गोविंद सिंह ने उसे कहा कि तुम बंदा नहीं बल्कि बहादुर हो। तो अब इसका नाम बंदा बहादुर हो गया। गुरु ने उसे बहादुर नाम देते हुए पंजाब जाने का आदेश दिया, लेकिन पंजाब जा ही रहा था कि मार्ग में अभी दिल्ली के करीब पहुंचा था कि इसे गुरु की हत्या का समाचार मिला और वहीं से मीन्स दिल्ली के समीप सोनीपत से अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। सोनीपत से आक्रमण शुरू कर दिया और अंततः लौहगढ़ को किला, इन लौहगढ़ किला बनाकर भूमि पर कब्जा किया और गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्का जारी किया। लेकिन सम्राट फारुखसियर इसके अंत करने पर तुला हुआ था। सम्राट फारुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से इसे पकड़ लिया और अंततः हाथियों से कुचलवाकर इसे मार डाला। तो सिख इस बंदा बहादुर नेता का भी अंत हो गया। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हो सके तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।